क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिस दिन पूरा घर फैला के आप बैठ जाओ कि भाई आज तो मैं करूँगी अच्छे से सफाई, और अचानक से कॉल आ जाए कि भाई आपके घर पे आने फिर तो वाले हैं यही समझ गेस्ट। लीजिए आपके काम की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको लगता है जल्दी से जल्दी ही हम इस काम को निपटा लें, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मैंने जितना घर फैलाया था मुझे उसको समेटने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लग गया। विंटर्स के कपड़े निकाले थे, गर्मियों के कपड़े रखे थे, लेकिन अभी भी एक दो बैग्स ऐसे थे जो मैंने बेड में रखे ही नहीं थे। सिस्टर ले गई थी लगेज, तो मुझे हो रही थी बहुत यहाँ पर ज़्यादा सबसे पहला नंबर लगाया मैंने बेड का, सारे बैग्स अरेंज किए, देन उसके बाद उतारी थी बेडशीट, क्योंकि बेडशीट को 3 या 4 दिन में मैं चेंज कर ही देती हूँ। बेडशीट हटाने के बाद बेड को खोला, उसको देखकर तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। हस्बैंड एक चीज़ निकालेंगे, देन उसको पूरा ही फैला के रख फिर देते क्या हैं। था, सारी चीज़ों को अरेंज किया। अब ये जो आप बिस्तर देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो मैंने कवर चढ़ाई ये थी मेरी बीएड की यूनिफॉर्म। सारे बेड को सेट करने के बाद बारी आ चुकी थी बेडशीट बिछाने की। गाइज अगर आपने बेडशीट बिछा दी तो आप ये समझ लीजिए आपको इतनी राहत मिल जाती है कि भाई 30% मेरा काम फिनिश कपड़ों की हो तो आप चुका है। पूछो ही मत। इधर इकट्ठे होते हैं, उधर तय बनते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, फिर तय बनते हैं। यहाँ पर थे कूहू के कुछ कपड़े विंटर्स के जो मैंने निकाले थे, तो मैंने उनको 1 बाय 1 बनाना शुरू किया। तय सारी घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, लगा रही थी मैं पोछा, क्योंकि कमर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द और कोल्ड भी था, तो मैंने वाइपर की हेल्प से ही पूरे घर में पोछा लगाया। और गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे भी पोछा लगाना बहुत रूम को ज़्यादा करने के ईजी हो बाद मैं जाता आ चुकी थी किचन में, और गाइस किचन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें भी टाइम लग ही जाता है। 1 बाय 1 मैंने किचन में भी सारी क्लीनिंग की, डस्टिंग वगैरह मैं ऑलरेडी सब कुछ कर चुकी थी, सारा काम हो चुका था। देन उसके बाद मेरे बर्तन भी रह गए थे। मुझे यही लग रहा था कैसे कैसे काम तो आज मैं इस ख़त्म ही नहीं काम को होगा। कुहू को लग निपटाऊंगी। रही थी बहुत तेज भूख, मैंने ले लिया था बथुआ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। विंटर्स में यही मौसम होता है खाने का, तो मैंने सारे बथुए को क्लीन किया, साथ में बैठ गई थी कुहू। और यहाँ पर मैंने बनाया बथुए का रायता, और बहुत ही टेस्टी रायता बना था। गाइज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोग रायता कैसा बनाते हैं, और अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी रायता बनकर रेसिपी हो भी। चुका था रेडी, और बहुत ही टेस्टी बना था रायता। रायता खा पीकर भाई खाना वाना खाया हम लोग ने, शाम के कर बज लिया चुके थे रेस्ट। 7:30, पति देव आ चुके थे। कुहू को मैं कर रही थी रेडी, बट इसे फैशन में तो इसको जैकेट पहननी ही नहीं थी। इसने कहा मम्मा मुझे यही फ्रॉक पहननी, फिर मैंने इसके ऊपर इसको पहनाया शर्ट, एंड शी इज़ रेडी। और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैंने साड़ी ही नहीं निकाली, मैंने तो वेयर कर लिया था सूट ही। और मैं इसके ऊपर हस्बैंड को ट्राई करके बता रही थी कि शॉल ज़्यादा बेटर लगेगी या चुन्नी, तो उन्होंने कहा शॉल ही यहाँ पर कैरी। रेडी में अच्छे तरीके से हो चुकी थी, और हम लोग निकल चुके थे शादी के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट हमने अच्छे से कैरी किया था अपने आप को। शॉल भी ली थी और कार्डिगन भी वेयर किया था। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए थे डेस्टिनेशन पे। तो अरेंजमेंट भी दरबान बहुत भी ज़्यादा लगे अच्छी हुए थी, थे और दरबार। था यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हम भी गए, हमने जाकर वहाँ पर फ़ोटो शूट कराया, बहुत सारा एंजॉय किया। कुहू ने किया डांस डीजे पर जाकर, क्योंकि उसका मन हो रहा था डांस में, बट उसके साथ कोई बच्चा नहीं था, तो वो अकेली फील कर रही थी। थोड़ा सा डांस करने के बाद वो आ चुकी थी। टाइम हो चुका था, बहुत ज़्यादा जाना था घर, दूल्हा दुल्हन तो नहीं आए। मैंने कहा चलो पेट पूजा कर ली जाए। खाना भी बहुत टेस्टी था, और मुझे जो जो चीज़ पसंद थी वो सब मैंने सीट पर बैठ कर खाई। एक तरफ और था राधा कृष्ण जी का डांस, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सो गाइज अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, और मैंने अपने आप को खुद ही रेडी किया था, मैं सेल्फ रेडी हुई थी। सो गाइज आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, सी यू टू द नेक्स्ट ब्लॉग।